हाय एवरीवन, आज हम कंप्लीट करेंगे कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क कॉन्सेप्ट, हमारी क्लास 12 कंप्यूटर साइंस का एक चैप्टर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क इट इज़ एन इंटरकनेक्शन ऑफ टू और मोर डिवाइसेस कंप्यूटर्स इन सच अ वे दैट दे कुड एक्सचेंज डेटा और शेयर रिसोर्सेज फ्रॉम ईदर साइड बाय एनी सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, वायर्ड और वायरलेस। नीड ऑफ नेटवर्किंग, नेटवर्किंग की ज़रूरत क्यों है? दीज आर द फॉलोइंग फैक्टर्स दैट डिस्क्राइब्स द रियल नीड ऑफ नेटवर्किंग। शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज और पेरिफेरल्स, रिसोर्सेज के शेयरिंग के लिए बाय मेकिंग नेटवर्क ऑफ डिवाइसेस वी कैन शेयर रिसोर्सेज as data, programs, files and peripherals as printers, scanner from any physical location of the resources. कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ के लिए पहला हमें क्या याद रखना है? शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज के लिए हमें नेटवर्क की ज़रूरत होती है। दूसरा, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ के लिए इन दिस टाइम ऑफ वर्ल्ड नेटवर्क इज़ यूजिंग मोस्टली फॉर कम्युनिकेशन। पीपल कैन कम्युनिकेट एफिशिएंटली थ्रू नेटवर्किंग एज ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, चैट, वीडियो कॉलिंग एक्सेट्रा। Access of remote database. Network provides the facility to access database such as reservations for anything, getting result, cricket score, database, etc. So access of remote database. Access of remote database मतलब result के लिए, result मिलना, इन सब के लिए ये नेटवर्क आजकल चल रहा है। 10th-12th के रिज़ल्ट हमारे कैसे निकलते हैं? ऑनलाइन निकलते हैं। तो यहाँ भी हमारा नीड आ रहा है कि मतलब हम डिफरेंट लोकेशंस में अपने रिज़ल्ट को प्रोवाइड करवा पा रहे हैं। ठीक है, क्रिकेट स्कोर, ये सब। नाउ आता है एप्रानेट। एप्रानेट की फुल फॉर्म क्या होती है? एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। This is the first network that is developed by Department of Defense of United States. ये पहला नेटवर्क था जो कि किसने बनाया था? यूनाइटेड स्टेट्स के डिफेंस डिपार्टमेंट ने बनाया था 1969 में। ठीक है, द एम ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज़ टू कनेक्ट कंप्यूटर्स एट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ एंड डिफेंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट। इस प्रोजेक्ट का एम क्या था? इसका एम था कि जितनी भी यूएसए में जितनी भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना एंड यूनाइटेड स्टेट के डिफेंस के लिए। ठीक है, सो एप्रानेट क्या है? एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। दिस वाज द फर्स्ट नेटवर्क दैट इज डेवलप्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इन 1969 and the aim of this project is to connect computers at different universities and defense of United States. इंटरनेट क्या होता है? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। नेटवर्क्स के नेटवर्क को हम इंटरनेट कहते हैं। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स इज इंटरनेट, द वे टू कनेक्ट ऑल स्मॉल नेटवर्क्स अराउंड द वर्ल्ड टुगेदर टू फॉर्म अ सुपर नेटवर्क इज इंटरनेट। जिस तरह से हम पूरे वर्ल्ड में छोटे छोटे जो नेटवर्क्स हैं उन सबको मिला दे, एक सुपर नेटवर्क फॉर्म कर दे, तो उसे हम इंटरनेट कहते हैं। द वे टू कनेक्ट ऑल स्मॉल नेटवर्क्स अराउंड द वर्ल्ड टुगेदर टू फॉर्म अ सुपर नेटवर्क इज कॉल्ड इंटरनेट। इट इज़ अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स कनेक्टेड ग्लोबली। ये एक पूरे हमारे वर्ल्ड में फैला हुआ एक नेटवर्क है, ये कनेक्टेड है ग्लोबली। एंड ये कब डेवलप हुआ था? ये 1990s में डेवलप हुआ था। इट इज़ बेस्ड ऑन सेट ऑफ रूल्स कॉल्ड प्रोटोकॉल। ये कुछ रूल्स पर ये बेस्ड होता है हमारा इंटरनेट, एंड उन प्रोटोकॉल्स को हम TCP या फिर IP कहते हैं। इंटर स्पेस क्या होता है? इट इज़ मोस्ट एडवांस्ड फैसिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन प्रोवाइडेड बाय इंटरनेट टुडे। ये सबसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है आज के टाइम पर। It is client server program that allow users to communicate online using audio, video और textual format of chat. ये client server program है जो कि यूज़र्स को अलाउ करता है कि वो ऑडियो में बात कर सकते हैं, वीडियो में बात कर सकते हैं, टेक्सचुअल फॉर्मेट में बात कर सकते हैं। नोड्स क्या होते हैं? नोड्स एनी कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क नोन एज नोड ऑफ अ नेटवर्क और वर्क स्टेशन इन नेटवर्क।
नोड्स क्या होते हैं? कोई भी कंप्यूटर, एनी कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क नोन एज, कोई भी कंप्यूटर जो नेटवर्क पर चल रहा है, एनी कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क नोन एज नोड ऑफ नेटवर्क, या फिर उसे हम वर्क स्टेशन इन नेटवर्क कहते हैं। सर्वर क्या होता है? अ कंप्यूटर दैट प्रोवाइड्स द फैसिलिटी, ऐसा कंप्यूटर जो कि अपने डेटा को शेयर कर रहा है, अपने डेटा, सॉफ्टवेयर या फिर अपने पेरिफेरल डिवाइसेस को शेयर कर रहा है ऑन द नेटवर्क, उसे हम सर्वर कहते हैं। तो सर्वर क्या है? अ कंप्यूटर that provides the facility, a computer that provides the facility to share data, software or peripheral devices on the network called as server। ठीक है। नोड्स क्या है? नोड्स हमारा है एनी कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क नोन एज नोड ऑफ नेटवर्क और वर्क स्टेशन इन नेटवर्क। सर्वर क्या होता है? अ कंप्यूटर दैट प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू शेयर डेटा, सॉफ्टवेयर और पेरिफेरल डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क, उसे हम सर्वर कहते हैं। नाउ कितने टाइप के सर्वर होते हैं? हमारे दो टाइप के सर्वर होते हैं, डेडिकेटेड सर्वर एंड नॉन डेडिकेटेड सर्वर। डेडिकेटेड सर्वर, a workstation or node on network that is reserved only as server to help other clients। डेडिकेटेड सर्वर वो होता है, एक वर्क स्टेशन या फिर नोड जो नेटवर्क पर है, वो रिजर्व्ड है सिर्फ और सिर्फ एज अ सर्वर, कि वो दूसरे क्लाइंट्स की हेल्प करने के लिए सिर्फ और सिर्फ बैठा हुआ है, डेटा, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर इन्हें लेने के लिए। टू हेल्प अदर डेटा, सॉरी, that is reserved only as server to help other clients to get data, software और hardware। नॉन डेडिकेटेड सर्वर क्या है? अ नोड ऑन नेटवर्क दैट इज डूइंग डबल जॉब्स। नॉन डेडिकेटेड सर्वर वो होता है, हमारे नेटवर्क पर जो नोड बैठा हुआ है वो दो काम कर रहा है, दैट इज डूइंग डबल जॉब्स एज सर्वर एंड एज फॉर डूइंग समथिंग, सम अदर टास्क एज वेल, एंड कोई दूसरा टास्क भी कर रहा है। सो इट इज़ नॉट डेडिकेटेड एट सर्वर, नोन एज नॉन डेडिकेटेड सर्वर। इसे हम क्या कहते हैं? नॉन डेडिकेटेड सर्वर कहते हैं। NIU, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। नेटवर्क इंटरफेस यूनिट क्या होती है? एज नेम सजेस्ट, इट इज़ एन इंटरफेस वर्क एज इंटरप्रेटर दैट एस्टैब्लिश कम्युनिकेशन बिटवीन सर्वर एंड क्लाइंट्स। नेटवर्क इंटरफेस यूनिट एज नेम सजेस्ट, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, ये एक इंटरफेस वर्क है। इट इज़ एन इंटरफेस वर्क एज इंटरप्रेटर, सर्वर और क्लाइंट के बीच में एज अ इंटरप्रेटर ये NIU वर्क करता है। सर्वर और क्लाइंट के बीच में एज अ इंटरप्रेटर ये वर्क करता है। एंड नेटवर्क इंटरफेस यूनिट एज नेम सजेस्ट, it is an interface work as interpreter that establish communication between server and clients। As name suggest, it is an interface work, as name suggest, it is an interface work as interpreter that establish communication between clients and server। NIU क्या है? नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। नेटवर्क इंटरफेस यूनिट एज नेम सजेस्ट, इट इज़ एन इंटरफेस वर्क एज इट इज़ एन इंटरफेस। देखो, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, ये एक इंटरफेस है जो कि काम कैसे करता है? वर्क एज इंटरप्रेटर दैट एस्टैब्लिश कम्युनिकेशन बिटवीन सर्वर एंड क्लाइंट्स। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैक। मैक क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ईच वर्क स्टेशन ऑफ द नेटवर्क इज प्रोवाइडेड एन यूनिक फिजिकल एड्रेस बाय NIU मैन्युफैक्चरर्स। हर एक वर्क स्टेशन, जो नेटवर्क का हर एक वर्क स्टेशन है, उसे एक यूनिक फिजिकल एड्रेस दिया है। किसने दिया है? NIU मैन्युफैक्चरर्स ने दिया है। एंड ये जो फिजिकल एड्रेस होता है, इसे हम मैक कहते हैं, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक है। ईच वर्क स्टेशन ऑफ द नेटवर्क इज प्रोवाइडेड, ईच वर्क स्टेशन ऑफ द नेटवर्क इज प्रोवाइडेड एन यूनिक फिजिकल एड्रेस। ईच वर्क स्टेशन ऑफ द नेटवर्क, हर एक वर्क स्टेशन जो है
Each workstation of the network is provided an unique physical address by NIU manufacturers. This physical address is called as MAC. नोड क्या होता है? कोई भी कंप्यूटर जिसमें नेटवर्क है वो हमारा नोड है. एनी कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क, उसे हम क्या कहते हैं? नोड कहते हैं. So media access control, each workstation of the network is provided an each workstation of the network is provided an unique physical address by NIU manufacturers. This physical address is called as MAC. Switching techniques, circuit switching, message switching, packet switching, ये 3 टेक्निक्स है हमारी स्विचिंग टेक्निक्स. In this technique of switching, a physical connection is established between two devices using a telephone equipment. जो ये स्विचिंग की टेक्निक है, इसके अंदर एक फ़िज़िकल कनेक्शन बनाते हैं हम दो डिवाइसेस के बीच में एक टेलीफोन इक्विपमेंट यूज़ करके. सर्किट स्विचिंग के अंदर हम एक फ़िज़िकल कनेक्शन बनाते हैं दो डिवाइसेस के बीच में टेलीफोन इक्विपमेंट यूज़ करके. एक डेडिकेटेड पाथ होता है. अ डेडिकेटेड पाथ इज़ देयर बिटवीन बोथ डिवाइसेस until the connection is terminated and data transfers from sender to receiver. एक डेडिकेटेड पाथ होता है इन दोनों डिवाइसेस के बीच में. अ डेडिकेटेड पाथ इज़ देयर बिटवीन बोथ डिवाइसेस until the connection is terminated and data transfers from sender to receiver. एक डेडिकेटेड पाथ होता है इन दोनों डिवाइसेस के बीच में. अ डेडिकेटेड पाथ इज़ देयर बिटवीन बोथ डिवाइसेस अंटिल द कनेक्शन इज़ ओके. दोनों डिवाइस में एक डेडिकेटेड पाथ होता है जब तक कनेक्शन टर्मिनेट ना हो जाए एंड डेटा पूरी तरह से सेंडर से रिसीवर में ट्रांसफ़र ना हो जाए. ठीक है. मैसेज स्विचिंग क्या है? इस टेक्निक में कोई फिजिकल कनेक्शन की रिक्वायर्ड नहीं है सेंडर और रिसीवर डिवाइसेस में. इट वर्क्स ऑन स्टोर एंड फॉरवर्ड प्रिंसिपल. ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है? इट वर्क्स ऑन स्टोर एंड फॉरवर्ड प्रिंसिपल. As sender sends the message that first stores in the buffer of switching office. जैसे कि जो सेंडर है वो पहले मैसेज को सेंड करता है तो वो पहले कहाँ पर स्टोर होता है? पहले वो स्टोर होता है स्विचिंग ऑफिस के बफर में एंड देन वो डिलीवर होता है हमारे रिसीवर्स के कंप्यूटर में. ठीक है. सो सर्किट स्विचिंग में क्या आता है? सर्किट स्विचिंग के अंदर यहाँ पर हमें एक फ़िज़िकल कनेक्शन चाहिए दो डिवाइसेस के बीच में टेलीफोन इक्विपमेंट यूज़ करके एंड एक डेडिकेटेड पाथ बनता है हमारे दोनों डिवाइसेस के बीच में जब तक कनेक्शन टर्मिनेट अंटिल द कनेक्शन इज टर्मिनेटेड एंड डेटा ट्रांसफर्स फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर. मैसेज स्विचिंग के अंदर ये ऐसे टेक्निक है जिसके अंदर कोई फिज़िकल कनेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है सेंडर और रिसीवर डिवाइसेस के बीच में. ये स्टोर एंड फॉरवर्ड प्रिंसिपल पर वर्क करता है. एज सेंडर सेंड्स द मैसेज, जैसे जो सेंडर है वो पहले मैसेज सेंड करता है तो वो पहले हमारे स्टोर होता है हमारे बफर में हमारे स्विचिंग ऑफिस के बफर में. देन वो डिलीवर होता है रिसीवर्स के कंप्यूटर में. पैकेट स्विचिंग क्या होता है? इस टेक्निक में डेटा इज़ फ्रेगमेंटेड इनटू स्मॉल फिक्स्ड साइज पैकेट्स दैट स्टोर इन मेन मेमोरी एंड देन ट्रांसफ़र फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन डिवाइस. इट टेक्स लेस टाइम देन मैसेज स्विचिंग. पैकेट स्विचिंग क्या होता है? पैकेट स्विचिंग इस टेक्निक के अंदर जो डाटा है वो छोटे छोटे फिक्स्ड साइज पैकेट्स में हम तोड़ते हैं. ठीक है. फिर हम उसे उन छोटे छोटे जो हमने पैकेट्स के फॉर्म में उसे फ्रेगमेंट किया है वो हमारी मेन मेमोरी में स्टोर होते हैं एंड देन उसे हम ट्रांसफ़र करते हैं सोर्स से एक डेस्टिनेशन डिवाइस में. देन ट्रांसफ़र फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन डिवाइस. then transfer from source to destination device and it takes less time than message switching. मैसेज स्विचिंग से इसमें कम टाइम लगता है. अगर क्वेश्चन आए एमसीक्यू में पैकेट स्विचिंग या फिर मैसेज स्विचिंग कौन ज़्यादा तेज़ है तो वो है पैकेट स्विचिंग. ऐसा क्यों?
क्योंकि वो डेटा को फ्रेगमेंट करता है पहले स्मॉल स्मॉल पैकेट्स में, एंड उसे वो स्टोर करता है अपनी मेन मेमोरी में, एंड देन वो ट्रांसफ़र करता है सोर्स से डेस्टिनेशन डिवाइस में, सोर्स डिवाइस से डेस्टिनेशन डिवाइस में, एंड इसमें कम टाइम लगता है हमारा मैसेज स्विचिंग से। डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजी। डेटा चैनल्स क्या होते हैं? चैनल्स आर द पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया दैट कैरीज डेटा फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। चैनल्स हमारे कम्युनिकेशन का ही एक पार्ट है, कम्युनिकेशन मीडिया का ही एक पार्ट है जो कि सेंडर से रिसीवर पर डाटा कैरी करते हैं। बॉर्ड क्या होता है? इट इज़ द यूनिट ऑफ मेजरिंग द कैपेसिटी ऑफ डेटा चैनल्स टू कैरी द डेटा और इंफॉर्मेशन एज BTS। ये हमारी यूनिट है। बॉर्ड क्या है? BAUD। ये क्या है? ये हमारी एक यूनिट है, यूनिट टू मेज़र द कैपेसिटी ऑफ डेटा चैनल। जो डेटा चैनल्स है वो कितना डेटा कैरी कर सकती है। इट इज़ द यूनिट ऑफ मेजरिंग द कैपेसिटी। इट इज़ द यूनिट ऑफ मेजरिंग द कैपेसिटी of data channels to carry the data or information as BTS. It is the unit of measuring the capacity of data channels to carry the data or information as BTS. So baud क्या है? It is the unit of measuring the capacity. Baud क्या है? It is the unit of measuring the capacity of data channels to carry the data or information as BTS. Bits per second, BPS क्या होता है? As baud it is also used to measure the speed of data transferred through the network. ये भी हमारे जो डेटा किस स्पीड से ट्रांसफ़र हो रहा है उसे मेज़र करने के लिए होता है। बॉर्ड क्या है? इट इज़ द यूनिट ऑफ मेजरिंग दी डेट इट इज़ द यूनिट ऑफ मेजरिंग द कैपेसिटी ऑफ डेटा चैनल्स टू कैरी द इंफॉर्मेशन, टू कैरी द डेटा और इंफॉर्मेशन एज BTS। बिट्स पर सेकेंड, BPS क्या होता है? एज बॉर्ड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसफर्ड थ्रू द नेटवर्क। बैंडविड्थ क्या होता है? इट डिस्क्राइब्स द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ अ चैनल। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ अ चैनल। ये हमारे चैनल की फ्रीक्वेंसी रेंज को डिस्क्राइब करता है। बैंडविड्थ क्या होती है? बैंडविड्थ होती है, इट डिस्क्राइब्स द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ अ चैनल। इट डिस्क्राइब्स द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ अ चैनल एंड इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी। ये मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी के बीच में डिफरेंस, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड minimum frequency range of a channel. It determines the speed of channel. As larger the bandwidth, the higher the speed of transmission through the channel. तो bandwidth हमारा क्या है? It describes the frequency range of a channel and it is the difference between maximum and minimum frequency range of a channel. It describes the speed of channel as जितना ज़्यादा बैंडविड्थ होगा उतनी द हायर द स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन। जितना ज़्यादा बैंडविड्थ होगा उतनी ज़्यादा स्पीड होगी हमारे ट्रांसमिशन की थ्रू द चैनल। डेटा ट्रांसफ़र रेट ये क्या होता है? इट रेफर्स द अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर्ड इन अ सेकेंड बाय कम्युनिकेशन चैनल। डेटा ट्रांसफ़र रेट का मतलब होता है कि कितना अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफ़र हुआ है एक सेकेंड में। It refers to the amount of data transferred by a communication channel. एक communication channel ने एक सेकेंड में कितना amount of data transfer करा है। It refers to the amount of data transferred by a communication channel and its measuring unit is BPS. उसकी measuring unit क्या है? BPS, बिट्स पर सेकेंड और बाइट्स पर सेकेंड। ठीक है। सो डेटा ट्रांसफ़र रेट क्या है? इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर्ड इन अ सेकेंड बाय अ कम्युनिकेशन चैनल। ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है? ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्रांसमिशन मीडिया, ट्विस्टेड पेयर केबल और ईथरनेट केबल।
It is mostly used wire, consists of two identical wires wrapped together in double helix. Telephone offices use twisted pair cable. ट्रांसमिशन मीडिया क्या है? सबसे पहले ट्विस्टेड पेयर केबल या फिर ईथरनेट केबल क्या होता है? ईथरनेट केबल ये सबसे ज़्यादा यूज्ड वायर है. इसमें दो आइडेंटिकल वायर्स हैं, मतलब दो सेम वायर्स, उन्हें जस्ट हमने क्या किया है, दोनों को एक साथ रैप कर दिया है, एक डबल हेलिक्स बना है. टेलीफोन ऑफिस जो है वो यही ट्विस्टेड पेयर केबल यूज़ करता है. इसके नाम से ही पता लग रहा है. ट्विस्टेड पेयर केबल का मतलब क्या है? इसमें दो सेम वायर्स हो गए, उन्हें जस्ट एक साथ रैप कर दिया है डबल हेलिक्स के तरह. ठीक है. एंड टेलीफोन ऑफिस में सबसे ज़्यादा इससे ईथरनेट केबल को यूज़ करा जाता है. इसका एडवांटेज क्या है? ये सिंपल है. हमने जस्ट दो वायर लिए, उन्हें रैप कर दिया. सिंपल है, फ्लेक्सिबल है और एक्सपेंसिव भी नहीं है. ठीक है. इंस्टॉल करना भी इजी है. दो वायर लिए, जस्ट रैप कर दिया उसे, इजी टू इंस्टॉल है. मेंटेन वायर विद वेरी लो वेट, एंड बहुत ही कम वेट में इसकी मेंटेनेंस वगैरह हो जाती है. बट इसका डिसएडवांटेज क्या है? ये बहुत ही लंबे डिस्टेंस के लिए ये अपने कांट कैरी सिग्नल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए अपने सिग्नल को कैरी नहीं कर सकता है. इट हैज़ लो बैंडविड्थ. इसका अगर लो बैंडविड्थ है, सो कांट बी यूज फॉर ब्रॉडबैंड एप्लीकेशन. इसे ब्रॉडबैंड एप्लीकेशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं. इसकी स्पीड भी बहुत कम है, 1 से 10 मेगा bps है सिर्फ. सो डिसएडवांटेज क्या है? इसे लंबे डिस्टेंसेस के लिए ये सिग्नल कैरी नहीं कर सकता है. इसका बहुत कम बैंडविड्थ है. बैंडविड्थ क्या था? बैंडविड्थ था हमारा, it is the difference between the maximum and minimum frequency range of a channel. It determines the speed of channel as larger the bandwidth, the higher the speed of transmission through the channel. अब कोएक्सियल केबल क्या है? कॉमन वाइडली यूज्ड केबल कंसिस्ट ऑफ अ सॉलिड वायर कोर दैट कैरीज सिग्नल सराउंडेड बाय वन और मोर वायर शील्ड्स सेपरेटेड बाय प्लास्टिक इंसुलेटर. मतलब इसके अंदर क्या है? ये बहुत ही वाइडली कॉमनली यूज़ करा जाता है यूज्ड केबल. इसके अंदर एक सॉलिड वायर है, सॉलिड वायर कोर होगी, एंड इसके ऊपर एक प्लास्टिक की लेयर बनी हुई होगी. ठीक है. कॉमन वाइडली यूज्ड केबल कंसिस्ट ऑफ अ सॉलिड वायर. कॉमन वाइडली यूज्ड केबल consist of a solid wire core that carries signal surrounded by one or more wire shields separated by plastic insulator. Example is cable TV wires are coaxial cable. केबल टीवी की जो वायर्स होती है वो कोएक्सियल केबल ही है. इसके एडवांटेज क्या है? ट्रांसमिशन क्वालिटी बेटर है ट्विस्टेड पेयर केबल से. ये ब्रॉडबैंड एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं. इसकी हायर बैंडविड्थ है, मीन्स 400 मेगा bps तक इसकी बैंडविड्थ है. डिसएडवांटेज क्या है? ये एक्सपेंसिव है ट्विस्टेड पेयर केबल से. मैनेज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है एंड रिकॉन्फिगर कंपेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल, मतलब ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है. तो हमने अभी ये क्या पढ़ा? ट्विस्टेड पेयर केबल पढ़ा, कोएक्सियल केबल पढ़ा, एंड अब हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल फाइबर. हाई स्टैंडर्ड वायर्स कंसिस्ट ऑफ थिन थ्रेड्स मेड अप ऑफ ग्लास और ग्लास लाइक मटेरियल. जो भी हाई स्टैंडर्ड वायर्स है उनमें थिन थ्रेड्स होती है, मेड अप ऑफ ग्लास या फिर ग्लास लाइक मटेरियल, विच आर कैपेबल ऑफ कैरिंग लाइट सिग्नल्स फ्रॉम अ सोर्स एट वन एंड टू अनदर एंड. हाई स्टैंडर्ड वायर्स, ये ऑप्टिकल फाइबर क्या है? ऑप्टिकल फाइबर ये हाई स्टैंडर्ड वाले वायर्स होते हैं, मतलब काफ़ी महंगे भी आते हैं. ये पतले से वायर होते हैं जो कि कांच के बने हुए होते हैं या फिर कांच जैसे मटेरियल के बने हुए होते हैं, जो कि लाइट सिग्नल्स को
कैरी करने में कैपेबल होते हैं एक सोर्स से दूसरे सोर्स में, मतलब एक सोर्स के वन एंड से दूसरे एंड में. हाई स्टैंडर्ड वायर्स कंसिस्ट ऑफ थिन थ्रेड्स मेड अप ऑफ ग्लास और ग्लास लाइक मटीरियल विच आर कैपेबल ऑफ कैरिंग लाइट सिग्नल्स फ्रॉम अ सोर्स एट वन एंड टू अनदर एंड. इसके एडवांटेजेस क्या है? इसका एडवांटेज है इट इज़ सेफ फ्रॉम एनी इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस. कोई भी इलेक्ट्रिकल या फिर मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस से इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. बहुत ही हाई ट्रांसमिशन कैपेसिटी होती है इसकी. एंड इट कैन बी यूज्ड फॉर ब्रॉडबैंड एप्लीकेशन एंड फॉर टेलीस्कोप, टीवी, ग्राफिक्स एंड साउंड एज वेल. बट इसका डिसएडवांटेज क्या है? बहुत ही वीक होता है, ईजिली ब्रेकेबल वायर है. सो इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस बहुत डिफ़िकल्ट होती है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है. एंड कनेक्शन लॉस बहुत कॉमन प्रॉब्लम है हमारे ऑप्टिकल फाइबर में. तो ऑप्टिकल फाइबर के 3 फ़ायदे क्या है? इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस से ये सेफ़ है, बहुत ही हाई ट्रांसमिशन कैपेसिटी है. तीसरा, ब्रॉडबैंड एप्लीकेशन में यूज़ कर लो इसको, टेलीस्कोप, टीवी, ग्राफिक्स, साउंड, हर एक चीज़ में ये यूज़ करा जा सकता है. डिसएडवांटेज बस यही है कि ये फ्लेक्सिबल नहीं है, ब्रेकेबल है, ये बहुत ही ईजिली टूट सकता है इंस्टॉलेशन करते हुए भी, या फिर मेंटेनेंस की बहुत रिक्वायरमेंट है, बहुत एक्सपेंसिव है. एंड कनेक्शन लॉस बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ऑप्टिकल फाइबर में. अब आते हैं माइक्रोवेव. अब वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ डेटा इज़ डन यूजिंग माइक्रोवेव्स. एक वायरलेस ट्रांसमिशन, माइक्रोवेव क्या होता है? हमें एक बहुत ही लंबे डिस्टेंस पर कुछ डेटा को ट्रांसमिट करना है, कोई किसी डेटा को ट्रांसफ़र करना है. वायरलेस ट्रांसमिशन होगा. अ वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ डेटा इज़ डन यूजिंग माइक्रोवेव्स ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस. एक बहुत ही लंबे से डिस्टेंस पर हमें डेटा को वायरलेसली ट्रांसमिट करना है. सो दीज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज फ्रॉम 0.3 to 300 गीगाहर्ट्ज़. ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है. माइक्रोवेव तो पता ही है ये क्या होती है. ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है जिनकी फ्रीक्वेंसी रेंज 0.3 से 300 गीगाहर्ट्ज़ होती है. These are the electromagnetic waves. These are the electromagnetic waves of frequency range from 0.3 to 300 gigahertz. They are similar to radio and television signals. They are similar to radio and television signals. ये similar होती है रेडियो और टेलीविज़न सिग्नल्स के. Consist of transmitter, receiver and atmosphere. Their antennas are mounted on towers after the kilometer distance. Higher the tower, higher the range. एडवांटेज क्या है? केबल्ड कम्युनिकेशन से बहुत सस्ता है. लैंड एक्विजिशन, इट इज़ फ्री फ्रॉम लैंड एक्विजिशन एज इट इज़ वायरलेस. मतलब जगह कवर नहीं करेगा ये क्योंकि ये वायरलेस है. एंड कम्युनिकेट ओवर द ओशंस भी हम इसकी मदद से कम्युनिकेट कर सकते हैं. ये इनसिक्योर कम्युनिकेशन है, मतलब इतने लंबे डिस्टेंस पर हम इसमें बात करेंगे तो कोई प्राइवेसी टाइप ऑफ नहीं होगी. सिग्नल्स में स्प्लिट फ्रॉम वन एंटीना टू अनदर. जो सिग्नल है वो एक एंटीना से दूसरे एंटीना में स्प्लिट हो सकता है. मीन्स हमारी बातें कोई और भी सुन सकता है. ठीक है, तो माइक्रोवेव जो है उसका यही डिसएडवांटेज है कि उसमें थोड़ी प्राइवेसी की दिक्कत पड़ती है, इनसिक्योर कम्युनिकेशन होता है. एंड इट कैन बी डिस्टर्ब्ड फ्रॉम रेन, थंडर और स्टॉर्म्स एक्सेट्रा. एंड इसकी हाई कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस है. सो माइक्रोवेव क्या था? अ वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ डेटा इज डन यूजिंग माइक्रोवेव्स over a large distance. These are the electromagnetic waves of frequency range from 0.3 to 300 gigahertz. They are similar to radio and television signals, consist of transmitter, receiver and atmosphere. Their antennas are mounted on towers after the kilometer distance. Higher the tower, higher the range. एडवांटेज,
It is cheaper than the cabled communication. It is free from land acquisition. As it is wireless, it can communicate over oceans. It is insecure communication. Signals may split from one antenna to another. It can be disturbed from rain, thunder, or storms, etc. High cost of maintenance. रेडियो वेव्स क्या होती है? रेडियो वेव्स ट्रांसमिशन इज द वे ऑफ कम्युनिकेशन बाय रेडियो फ्रीक्वेंसीज. रेडियो वेव्स ट्रांसमिशन is the way of communication by radio frequencies between two terminals. दो टर्मिनल्स के बीच में बात करना. रेडियो वेव्स ट्रांसमिशन इज द वे ऑफ कम्युनिकेशन बाय रेडियो फ्रीक्वेंसीज बिटवीन टू टर्मिनल्स. इट हैज़ टू डिवाइसेस. इसमें दो डिवाइसेस होते हैं. एक होता है ट्रांसमीटर, दूसरा होता है रिसीवर. ट्रांसमीटर क्या करता है? ये सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है. रिसीवर सिग्नल्स को रिसीव करता है. एन एंटीना इज रिक्वायर ऑन बोथ द एंड्स टू सेंड एंड रिसीव द सिग्नल्स. एक एंटीना रिक्वायर्ड होता है, एक एंटीना की ज़रूरत पड़ती है सिग्नल्स को रिसीव करने के लिए भी एंड सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए भी. इसका एडवांटेज क्या है? ये मोबिलिटी प्रोवाइड करता है, ईजी टू यूज़ होता है. डिफ़िकल्ट टेरेन में भी, कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, किसी डिफ़िकल्ट कोई वेदर है, तो उसमें भी ये ईजी टू यूज़ होता है एंड ये मोबिलिटी प्रोवाइड करता है. एंड थर्ड पॉइंट है इसका, इट इज़ चीपर देन वायर्ड नेटवर्क. वायर्ड नेटवर्क से सस्ता है ये. डिसएडवांटेज क्या है? इनसिक्योर है ये भी, माइक्रोवेव्स की तरह ये भी इनसिक्योर है. एंड इसे टेप्ड कर सकते हैं ईजीली, मीन्स हमारी प्राइवेसी नहीं होगी कोई भी. इट कैन बी डिस्टर्ब्ड फ्रॉम रेन, थंडर और स्टॉर्म्स एक्सेट्रा. सैटेलाइट क्या है? दिस ट्रांसमिशन मीडिया इज़ यूज टू ट्रांसमिट सिग्नल्स थ्रू आउट द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में सिग्नल्स इसी की वजह से आ रहे हैं. इट यूजेस द सैटेलाइट इन ऑर्बिट अबाउट 50,000 किलोमीटर अबव द अर्थ. Rather than antenna, satellite dishes are used to send and catch up the signals. In this communication, microwave signals at 6 gigahertz transmits from a transmitter. एडवांटेज क्या है? बहुत ही बड़े एरिया में हम ट्रांसमिशन कर सकते हैं. इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस ऑफ वायर डिफ़िकल्ट है, सो इट इज़ अ गुड ऑल्टरनेट एंड इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर टेलीविज़न ट्रांसमिशन. डिसएडवांटेज क्या है? बहुत एक्सपेंसिव है. पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए तो बिल्कुल भी नहीं यूज़ कर सकते हम. एक मतलब अपने घर में अगर हमें किसी से बात करनी है पर्सनली, जैसे वाईफाई वगैरह लगे हुए होते हैं, हम उसके लिए सैटेलाइट थोड़ी इंस्टॉल करवाएंगे. दैट इज़ सो एक्सपेंसिव. दूसरा, हाई एटमॉस्फेरिक लॉस ऑफ ट्रांसमिशन सिग्नल्स. Due to low antenna signals, bandwidth are overcrowded. लो एंटीना सिग्नल्स की वजह से बैंडविड्थ बहुत ओवरक्राउडेड है. इंफ्रारेड क्या है? इंफ्रारेड लाइट्स आर यूज टू सेंड डेटा इन दिस टाइप ऑफ. The most common uses are for TV remotes, wireless mouse, speakers, keyboards, etc. It is a very secure transmission of data. नाउ जो ये टाइप्स ऑफ नेटवर्क वाला है, अभी हम इतना ही कर रहे हैं. वी विल बी डूइंग इट इन द नेक्स्ट वीडियो.